जय हिंद एवरीवन। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। इस श्लोक का अर्थ है, कंस और चाणूर का वध करने वाले देवकी के आनंद वर्धन वसुदेव नंदन जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्र की मैं वंदना करता हूँ। प्यारे बच्चों नमस्कार। तो चलिए बच्चों, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची पढ़ने जा रहे हैं। चिड़िया की बच्ची जो पाठ है, आज हम उसका सार पढ़ेंगे और आपको इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में पेज नंबर पृष्ठ संख्या 69 पर पढ़ना है। तो चलिए हम सबसे पहले इसका प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मनुष्य के लालच व स्वार्थपरता के भावों का उत्तम चित्रण किया है। इस कहानी में मनुष्य जो लालच की उसकी जो भावना है और स्वार्थ जो वो स्वार्थी बन गया है, ऐसे भावों का लेखक ने वर्णन किया है। साथ ही उन्होंने यह भी दर्शाया है कि किसी पक्षी को अनेक भौतिक प्रलोभनों की अपेक्षा अपनी माँ की गोद तथा स्वतंत्रता कितनी प्रिय है। अर्थात किसी भी पक्षी को आप कितने भी लालच दे दो, पर उसे उन लालच के बदले में अपनी माँ की गोद और अपनी स्वतंत्रता ही प्यारी होगी। कहानी में सेठ माधवदास नामक एक सेठ का एक सुंदर चिड़िया की बच्ची के प्रति अनुराग प्रदर्शित किया गया है। सेठ माधवदास हैं, वो एक सुंदर सी चिड़िया की बच्ची को देखते हैं और उस चिड़िया को प्राप्त करना चाहते हैं। अनुराग यानी प्रेम। सेठ ऐश्वर्यवान तथा धनवान है। ऐश्वर्यवान मतलब वो उनके पास पूरे सब चीज़ें हैं, किसी भी वस्तु की उनके पास कमी नहीं है। उनके पास बहुत बड़ा घर है, नौकर चाकर हैं, समाज में उनका एक नाम है, वो नामी व्यक्ति हैं और बहुत ही उनके पास पैसा है। वह किसी भी हाल में किसी भी प्रकार अपनी प्रत्येक मनोवांछित वस्तु को अपने वश में करना चाहते हैं। अर्थात वे किसी भी प्रकार से जो उनकी मन की इच्छा होती है, किसी भी चीज़ को यदि वो मन से चाह लेते हैं तो उस वस्तु को वो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो पक्षी है चाहे कोई वस्तु है। एक बार जब उसे एक सुंदर चिड़िया की बच्ची उसके बगीचे में उन्मुक्त होकर चहचहाती और घूमती दिखती है तो वह उसकी स्वच्छंदता से बहुत आकर्षित हो जाते हैं और उस चिड़िया को कई प्रकार के प्रलोभन देते हैं। अर्थात जब एक बार वो अपने सुंदर से बगीचे में एक चिड़िया की बच्ची को उन्मुक्त यानी खुले आकाश में बिना किसी रोक टोक के चहचहाते हुए घूमते हुए देखते हैं और उसकी स्वच्छंदता यानी अपनी मर्जी से कहीं भी वो जाती है, बहुत ही उसकी इस प्रकार की चहचहाट और इस प्रकार की चंचलता को देखकर वो उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और सेठ माधवदास उस चिड़िया को कई प्रकार के लालच देते हैं। प्रलोभन यानी लालच देते हैं और लालच दे के उस चिड़िया को अपने वश में करना चाहते हैं, अर्थात अपने पिंजरे में अपने घर में रखना चाहते हैं। पहले वह उसकी खूब प्रशंसा करते हैं, उसकी खूब तारीफ़ करते हैं कि तुम बहुत छोटी सी चिड़िया हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पंख बहुत सुंदर हैं, तुम मेरे बगीचे में खेलो। फिर उसे अपने बगीचे की सुंदरता का लालच देते हैं और कहते हैं कि मेरा जो बगीचा है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फल लगे हैं, तुम किसी भी पेड़ पर बैठ सकती हो, वहाँ के फल खा सकती हो, ये पूरा बगीचा मैं तुम्हें ही दे दूँगा। मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर एक सोने का पिंजरा भी बनवा दूँगा, मैं तुम्हारे लिए ये पूरा बाग न्यौछावर कर देता हूँ। पर यदि चिड़िया उसके पास रुक जाएगी तो वह उसे अपने सुंदर बगीचे में रहने देंगे। फिर वह उसे मोती के झालर लगे सोने के पिंजरे का लालच देता है, फिर उसे सोने की कटोरी में पानी देने की बात करता है, पर चिड़िया उसकी कोई बात नहीं मानती। वह उसके सोने के पिंजरे के स्थान पर अपनी माँ के घोंसले को श्रेष्ठ बताती है,
चिड़िया कहती है कि उसे माधव दास जी का सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, उसे तो सिर्फ अपनी माँ का वो जो तिनके का बना हुआ घोंसला है वही बहुत प्रिय है, वह इस सोने के पिंजरे की अपेक्षा बहुत ही सुंदर है। जहाँ सोना नहीं है, जहाँ सोना नहीं है पर सुनहरी धूप है, फूल है, हरी घास है और सबसे बढ़कर उसकी माँ है। वह बहुत प्रकार प्रलोभित कर चिड़िया को रोकने का प्रयास करता है, मतलब बहुत तरह से लालच देता है, पर चिड़िया नहीं रुकती है। तब सेठ देखता है कि चिड़िया किसी प्रकार नहीं मान रही, तो वह उसे पकड़ने के लिए अपने दास को बुलाता है और बलपूर्वक उसे पकड़ना चाहता है। यानी वो अपने नौकर को बुलाता है और कहता है कि इसे हमें किसी भी प्रकार से अर्थात ताकत से इस चिड़िया को पकड़ना है। तो भी चिड़िया उसकी मीठी मीठी बातों में नहीं आती है और उड़कर सबसे सुरक्षित स्थान अर्थात अपनी माँ के पास चली जाती है। वह उसकी गोद में छुपकर सोने पर भी वह सारा डर दुख भूल जाती है और प्रार्थना करती है कि जीवन भर इसी प्रकार अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़े। तो बच्चों, इस पाठ में हमने पढ़ा कि चाहे मनुष्य है चाहे पक्षी है, तो सबसे प्यारी वस्तु उसकी माँ है, माँ का प्रेम है। और माधवदास के इतने प्रलोभनों, इतने लालच के बाद भी वह उसके पास नहीं रुकती है और सीधा अपनी माँ के पास ही चली जाती है। तो बच्चों चलिए, अब आप इस पाठ को अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ लीजिएगा और उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसी के साथ मैं बिल्किश मीना अब आप सबका धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद।